हेलो 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 हेलो। कहाँ है आज? अब अच्छा, गुड मॉर्निंग भाई। ला 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 ला। नमस्कार मेरे दोस्त, नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी कि आप एकदम स्वस्थ और कुशल मंगल हैं। और बेटा कहानी मस्त चल रही है। मैं साउंड इधर ढूंढ रहा था। बताओ बच्चा पार्टी, शनिवार इतवार ऑफ था, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, आ जाओ बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक हुआ था उससे बाद की बातचीत को हम करते हैं। और आज हमें यूज ऑफ फोर से बेसिकली आगे बढ़ना था, है कि नहीं बेटा? यूज ऑफ फोर से आगे बढ़ना था। ये रही जी हमारी कहानी, हमें यूज ऑफ फोर से आगे बढ़ना था। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है और सारे बच्चे आप आ गए होंगे, तो ध्यान से इसको समझते हुए आप चलेंगे। चलो बेटा, लो मां सरस्वती का नाम और हेडिंग डाल दो, यूज ऑफ फोर। बेटा फोर बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, डन है। और सिंपल से एक बात करें ना, तो हाँ, तो सारे बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। अगर एक भी कॉन्सेप्ट इधर उधर हुआ ना, पूरा टॉपिक खराब हो जाएगा। तो ध्यान से देखना। देखो बेटा, सबसे पहले सर इस फोर का मीनिंग क्या होता है? बेटा इसका मीनिंग टेंस के हिसाब से चलेगा। और फोर क्या है कहानी, उस चीज को जरा नीचे देखते हैं। अपने आप में फोर जो है वो प्रेपोजिशन होता है बेटा। प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन क्या करती है? रिलेट करने का काम करती है। ठीक है, और इसको टेक्निकली हम यहां पर टाइम प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं। ये टाइम को दिखाता है। अपने बाद जो ये टाइम लेता है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेता है, आप सबको ये भी पता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेता है। अब बात आती है बेटा इसके मीनिंग की, कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ही जो है ना, यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली बात है। टेंस में इसके दो मीनिंग होते हैं बेटा। एक तो इसका मीनिंग है के लिए, अगर ये इंडेफिनिट टेंस में आए तो। अगर ये इंडेफिनिट टेंस में आए, ऐसे ही कॉपी करना बेटा, तो इसका मतलब होता है के लिए। ये हिंदी रेफरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर इसकी इंग्लिश रेफरेंस में मैं बताऊंगा आपको। तो क्या है, इंडेफिनिट टेंस में अगर आएगा तो फोर का मीनिंग होगा बेटा के लिए। अगर इंडेफिनिट के अलावा ये दूसरे टेंस में आएगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, तो इसका मीनिंग आएगा से, यानी कि जिसमें ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर आएगा तो। अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, ये ऐसे कर लेते हैं, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस में आएगा, तो इसका मीनिंग होता है से। बेटा ये खतरनाक बात है। पता है कैसे? पता है कैसे? अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देता हूं, कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा, फॉर 2 आवर्स, तो आप बेटा ये नहीं बता पाएंगे इसका मीनिंग क्या है। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से या 2 घंटे के लिए। आपने बोला सर ये तो दोनों मीनिंग हो सकते हैं। बेटा अगर मैं ये बोलूं, मैं 2 घंटे के लिए हॉकी खेलता हूं, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, बताना, है ना? बताओ। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, मैंने बोला बेटा कितनी देर के लिए पढ़ते हो? आपने बोला सर मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं। के लिए मीनिंग हो सकता है ना इसका। दूसरा देखो बेटा, मैं ला और सुना क्या कर रहा है, कहता है सर 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं और 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं। बेटा दोनों सेंटेंस सही हैं, दोनों की इंग्लिश अलग अलग बनेगी। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, अलग इंग्लिश बनेगी। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, अलग इंग्लिश बनेगी। लेकिन दोनों में 4 to hours ही बोलोगे आप। एक इंडेफिनिट बनेगा जिसमें के लिए बोलोगे, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा जिसमें से बोलोगे। बस हमें यही देखना है
कि ये किस तरीके से काम करता है। इसका मतलब जो बचपन में हमें रटाया गया वो गलत रटा दिया। बचपन में आपको क्या रटा दिया गया? बचपन में आपको रटा दिया गया बेटा कि फोर के साथ जब टाइम आता है तो परफेक्ट टेंस आ जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है। रटा था ना, वो गलत है, वो गलत है सरासर। तो आपको इस पर जरा कमांड करनी है कि किस तरीके से इसकी मीनिंग के हिसाब से, ठीक है, आप किस तरीके से इसको ट्रीट करके चलोगे। तो ये तो मैंने इसका मीनिंग समझाया। फोर अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है बेटा, जो अपने बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेती है। फोर के दो मतलब होते हैं, अगर इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा तो के लिए, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होगा तो से। ये दिमाग में फिट करके बैठिएगा। इसीलिए अब मैं एक एक करके इसको समझाता चलूंगा। जैसे इसका यूज नंबर 1 या कहो पहला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक इंग्लिश बनानी है, मैं हॉकी खेलता हूं, मैं हॉकी खेलता हूं, मैं हॉकी खेलता हूं, आप इंग्लिश बनाना है इसकी। आप बोलोगे जयदीप सर मजे ले रहे हो, इतना आसान टेंस, इतना आसान, आई प्ले हॉकी। भाई एग्जाम्पल अभी बाद में कॉपी करना, आप पहले सुन लेना बेटा। आप यही तो बोलोगे, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं। कि सर सुबह सुबह मजे ले रहे हो, इतना आसान सेंटेंस, क्या करो इसका? आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं, यही तो बनाओगे। ठीक है, अगर बेटा मैं ये बोलूं मैं हॉकी खेलता हूं, हाँ मैं हर दिन हॉकी खेलता हूं, आपने बुलाया सर फिर मजे ले रहे हो, आई प्ले हॉकी एवरी डे। ठीक है, मैं हर दिन 2 घंटे के लिए हॉकी खेलता हूं। अगर कोई बंदा ये बोलना चाहे मैं 2 घंटे के लिए हॉकी खेलता हूं, मैं 2 घंटे के लिए हॉकी खेलता हूं, ठीक है, हर दिन वो बात की बात है बेटा। तो आप क्या बोलोगे? आई प्ले हॉकी फॉर 2 आवर्स, आई प्ले हॉकी फॉर 2 आवर्स एवरी डे, मैं हर दिन 2 घंटे के लिए हॉकी खेलता हूं। वेरी गुड, आसान है ना? वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल सुनो बेटा, मैंने बोला वे 4 घंटे के लिए पढ़ते हैं, वे डेली 4 घंटे के लिए पढ़ते हैं। बेटा दे स्टडी, क्या बोलोगे? दे स्टडी फॉर 4 आवर्स डेली या एवरीडे, जो भी आपको बोलना है, दोनों का मतलब बराबर ही है बेटा। दे स्टडी फॉर 4 आवर्स एवरी डे या दे स्टडी फॉर 4 आवर्स, ठीक है, डेली, जो भी आपको बोलना है। तो काम मुश्किल हुआ, काम आसान हुआ? काम तो बेहद आसान हो गया। आपने बोला सर ये तो भी आसान है। दे स्टडी फॉर 4 आवर्स, वे 4 घंटे के लिए पढ़ते हैं डेली। तो बेटा अब मजाक मजाक में आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, हालांकि आपका ध्यान उस कॉन्सेप्ट पे नहीं गया, लेकिन उसको देखने की कोशिश करिए। बेटा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4+ ड्यूरेशन यूज कर लिया। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4+ ड्यूरेशन यूज कर लिया, जबकि बचपन से आपने रटा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में 4+ ड्यूरेशन आती है। आज तक आपने सोचा ही नहीं, अरे इंडेफिनिट में भी तो आएगी, वरना ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? वो 2 घंटे के लिए सोता है, वो 8 घंटे के लिए सोता है, वो 4 घंटे के लिए पढ़ता है, वो 2 घंटे के लिए खेलता है। मैंने बोला बेटा मैं 10 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, कैसे बनाओ? तो सिंपल सी आपके पास पहला कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो गया, बहुत ही तगड़े लेवल पे। क्या कॉन्सेप्ट तैयार हो गया बेटा? कि ये अब लिखेगा, एग्जाम्पल कॉपी करोगे, अब यहां पर लिखेगा, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाँ 4 दिखाई देगा तो उसके बाद ड्यूरेशन दिखाई देगी, हाँ, तो इसका मतलब क्या निकलेगा बेटा? हमेशा के लिए। कौन सा एक्शन कितनी देर के लिए होता है, कौन सा काम कितनी देर के लिए होता है, इसका मतलब इस ड्यूरेशन के बाद वो काम रुक जाता है ना? इसलिए पूरा का पूरा डिटेल में हिंदी में लिखवाऊंगा बेटा, कौन सा एक्शन, कौन सा काम कितनी देर के लिए होता है, कौन सा काम कितनी देर के लिए होता है, आप ये बोलोगे बेटा। हाँ मतलब इस ड्यूरेशन के बाद, इस ड्यूरेशन के बाद काम स्टॉप हो जाता है, काम स्टॉप हो जाता है। यही तो मतलब है इसका। मतलब अगर वो कह रहा है बच्चे, ठीक है, अगर वो कह रहा है
मैं 2 घंटे के लिए हॉकी खेलता हूं हर दिन, तो 2 घंटे के बाद तो तीसरा घंटा नहीं होने देता होगा बेटा। अगर ये कह रहा है मैं 4 घंटे के लिए डेली पढ़ता हूं, तो 4 से 5 घंटे नहीं पढ़ता होगा, 5 नहीं पढ़ता, 4 घंटे के बाद ये क्या करता होगा, रुक जाता हो। ठीक है, तो ये चीज इंटरेस्टिंग यहां पर आपकी बननी है, और जिसने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से सीख लिया। तो बेटा ये वाली चीज तो हमने सीख ली, अब ये वाली सीखेंगे कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, अगर 2 घंटे से खेल रहा हो तो क्या बनेगा। तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। तो जब कभी भी आपको ये बताना हो कौन सा काम कितनी देर के लिए होता है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में फोर का इस्तेमाल करेंगे बेटा, दिन दहाड़े करेंगे। ठीक है, उसमें घबराएंगे, करो कॉपी। ठीक है, चलो बेटा फटाफट अब अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। तो इंडेफिनिट में आप फोर यूज करो बेटा, दिन दहाड़े यूज करो, मस्त। लेकिन अब देखते हैं बेटा, ये जब से मीनिंग देना हो, अगर मुझे ये बोलना हो सर वो मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूं, ठीक है, या वे 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, मुझे ये बोलना हो, तो मैं कैसे बोलूंगा। देखो बेटा, अगर मुझे ये बोलना हो वो 4 घंटे से, कॉपी हो गया होगा भाई सबका यहां तक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, वे 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बार दिमाग पे जोर डालो, इसका मीनिंग है बेटा 2 घंटे के लिए पढ़ते हैं, मतलब 2 घंटे बाद रुक जाते हैं। अगर मैं बोलूं 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो ये से ऐसा टाइप का मीनिंग देगा। इसका मतलब 2 घंटे तो हो गए, हां, और तीसरा चालू है। बेटा ये मीनिंग नहीं आएगा। 2 घंटे से पढ़ रहे हैं मतलब 2 घंटे हो गए, तीसरा चालू है। तो जो 2 घंटे हो गए बेटा वो परफेक्ट, और जो तीसरा चालू है वो कॉन्टिन्यूस। बोलो भारत माता की जय। इसका मतलब मेरे दोस्त परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना दो फोर को, अगर वो से का मीनिंग दे दो, है ना। फोर को अगर वो से का मीनिंग दे तो, इसीलिए क्या हुआ कि 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, मतलब 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे हो गए, तीसरा चालू है। तो वही चीज जरा यहां ध्यान से देखिएगा कि जब कभी भी आप ऐसा यूज करेंगे तो आपको परफेक्ट के साथ साथ प्लस बेटा कॉन्टिन्यूअस भी लिखना पड़ेगा। अगर फोर के बाद ड्यूरेशन है, अगर फोर के बाद ड्यूरेशन है, और मेरे बच्चे इसका मीनिंग क्या निकलेगा पक्का इस टेंस में, क्या बोलोगे, से। के लिए मत बोलना, के लिए गलत हो जाएगा। अगर के लिए तो उसके बाद तो काम रुकेगा, अगर काम रुकेगा तो फिर कॉन्टिन्यूस का आएगा वहां पर। तो हमेशा इसका मीनिंग क्या आएगा, से। इसका मतलब पेपर में टेंस देखकर इसका मीनिंग निकालोगे। अगर कोई तुमसे ये पूछे ना, बता फॉर 3 आवर्स का क्या मतलब है, तुम बोलोगे पागल है, पहले ये बता कौन से टेंस में लिखेगा। अगर तू इसे इंडेफिनिट में लिखेगा तो मैं के लिए बोलूंगा, अगर कॉन्टिन्यूस परफेक्ट के साथ मिक्स करके लिखेगा तो मैं बोलूंगा 3 घंटे से। 3 घंटे हो गए, चौथा चालू है। 3 घंटे से पढ़ रहा है तो 3 घंटे हो गए, चौथा चालू है। इसका मतलब इतना टाइम हो गया, इतना ड्यूरेशन हो गया, इतना ड्यूरेशन हो गया, हां, प्लस एक्शन अभी भी चालू है, एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। यही तो मीनिंग हुआ बेटा। वो 3 घंटे से पढ़ रहा है। एक बात बताइए मुझे, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूस है, या कॉन्टिन्यू लिख दो, ज्यादा बढ़िया लिखेगा, है ना, कॉन्टिन्यू लिख दो, एक्शन अभी भी कॉन्टिन्यू। तो इतना समय हो गया, ये परफेक्ट हुआ बेटा।
प्लस एक्शन अभी भी कॉन्टिन्यू है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता। बेटा 3 घंटे से पढ़ रहा है मतलब 3 घंटे हो गए, चौथा चालू है। मैंने बोला हम 30 मिनट से पढ़ रहे हैं तो 30 मिनट हो गई, 31 चालू है। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा यही मीनिंग है, 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटे हो गए, तीसरा चालू है। उसमें हिडन सेंस यही तो है। बेटा एक बात बताओ, वो 2 साल से यहां रह रहा है मतलब 2 साल हो गए तो तीसरा चालू है, छोड़ के थोड़ा भाग गया कहीं, तो काम अभी भी चालू है, छोड़ दे बेटा उसने, मतलब अभी भी चालू है, छोड़ा थोड़ी ना। मैं बोल रहा हूं वो 10 साल से यहां रह रहा है, 10 साल से रह रहा है तो बेटा 10 साल तो हो गए, 11वां चालू। इतना लॉजिक, इतना कॉमन सेंस तो सब में है। ठीक है बेटा, चलो अब इसका एक्शन बना। मतलब अगर मुझे ये बोलना है वो 2 घंटे से खेल रहा है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो मैं ये बोलूंगा बेटा ही हैज बीन प्लेइंग। ठीक है, या इसको गलत लिखें एक बार, देखो वो 2 घंटे से खेल रहा है, याद आया, ही इज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्यों गलत करते थे इसको? आपने बोला देखो सर वो 2 घंटे से खेल रहा है, हाँ तो ये तो सही है सर, 2 घंटे से खेल रहा है, हाँ तो लेकिन 2 घंटे हो भी तो गए, 2 घंटे हो गए, तीसरा चालू है। वो 2 घंटे से मतलब 2 आवर्स हो गए, हाँ प्लस, ठीक है, थर्ड आवर कंटिन्यू है। बेटा 2 घंटे से खेल रहे ही तो है, लेकिन बेटा 2 घंटे हो गए ना, हाँ तो परफेक्ट कहां है? परफेक्ट तो लिखा ही नहीं, इसलिए मैंने कटवा के हैज बीन लिखा था। इसका मतलब इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो गलत हो जाएगा बेटा, जब ये से का मीनिंग देगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। याद आया? खत्म। तो पुत्र क्यों, मैंने बोला ना क्यों जिंदगी में मुसीबतें लेनी है अगर नहीं है तो चीज आसान बना के मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो उसे क्यों मुश्किल बनाना? आज के बाद अपने दिमाग में एक बात फिक्स कर लो, ओके सर इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 ड्यूरेशन आती है सर, के लिए मीनिंग देगा सर, कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकती सर, कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकती सर, क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ सकती है? आ सकती है सर, क्या मीनिंग देगा? ये मीनिंग देगा सर, खत्म हो। बेटा मैं बोलूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव बीन, चलो एक ये सेंटेंस, मैंने बोला आई हैव बीन क्लीनिंग दिस रूम, मैं इस रूम को साफ कर रहा हूं, हाँ फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, मैं इस कमरे को 3 घंटे से साफ कर रहा हूं। देख लो, आई हैव बीन क्लीनिंग दिस रूम फॉर 3 आवर्स, मैं इस कमरे को 3 घंटे से साफ कर रहा हूं। तो मैं इस कमरे को 3 घंटे से साफ कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 3 घंटे हो गए, चौथा चालू है तो अभी भी तो साफ ही कर रहा हूं बेटा। अब पेपर में क्या देगा? आई एम क्लीनिंग, तो बेटा आई एम क्लीनिंग क्या हो जाएगा? गलत, कॉन्टिन्यूस में नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप इसे लिखेंगे। चलो मेरे बच्चे 2 कॉन्सेप्ट हो गए, कितने हो गए? 2 कॉन्सेप्ट हो गए। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 ड्यूरेशन आता है जो अलग मीनिंग देगा, कॉन्टिन्यूस में नहीं आता बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है जो ये मीनिंग देगा। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर 3 घंटे से वो कमरा साफ कर रहा है तो 3 घंटे में कुछ साफ भी तो हुआ होगा और अभी भी चल रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वेरी गुड, ये पहले भी बता चुका हूं बेटा। तो 4 परफेक्ट में भी आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आया और इंडेफिनिट में भी आया। इंडेफिनिट में अपना मीनिंग है। अब बताओ बेटा, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको।
नेक्स्ट देखो बेटा, अब एक जादू होगा, जादू जादू। बेटा बेटा क्या है वो जादू? ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में भी 4+ ड्यूरेशन आता है। ये आपके लिए टोटली नया है बेटा काम। और इसका मतलब पता है क्या होता है? से, बिल्कुल से। सर ऐसा कैसे होगा? देखो बेटा, मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूं हिंदी में, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं और 2 घंटे के लिए पढ़ाई करता हूं। अरे बात तो बराबर है सर, बात तो बराबर है। वो सोया हुआ है, वो सो रहा है, बात तो बराबर है। वो सो रहा है, वो सोया हुआ है, बात तो बराबर है। भाई जब हिंदी में 2 वाक्यों का मतलब सेम निकलता है रूट, जबकि हिंदी शब्द बदल रहे हैं, एक में मैं रहा है कह रहा हूं वो सो रहा है, और एक में कह रहा हूं बेटा वो सोया हुआ है, बात तो दोनों की बराबर है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा बेटा, बहुत ही मजेदार। एक बात को अपने दिमाग में बैठाओ। मैंने बोला बेटा वो सो रहा है, वो सो रहा है, ठीक है। आपने बोला सर वो सो रहा है, हाँ ठीक। वो सोया हुआ है, दोनों बातों का मतलब सेम है बेटा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं, ऐसे ही अगर मैं बोलूं, ठीक है, हाँ, मैंने कहा वो यहां 2 साल से रह रहा है, वो यहां 2 साल से रह रहा है, और एक सेंटेंस में बोलूं उसे यहां रहते हुए 2 साल हो गए, उसे यहां रहते हुए 2 साल हो गए। वो यहां 2 साल से रह चुका है, 2 साल से रह चुका है मतलब 2 साल हो गए, तीसरा चालू है। 2 साल से रह रहा है मतलब 2 साल हो गए, तीसरा चालू है। उसे यहां रहते हुए 2 साल हो गए मतलब 2 साल हो गए, तीसरा चालू है। अरे बात तो बराबर है सबकी यार। बेटा यही चमत्कार है, यही चमत्कार है, और चमत्कार को नमस्कार है। कैसे? देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं ही, यादें ले लेते हैं, वे, दे हैव बीन, दे हैव बीन लिविंग हेयर, दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। वे यहां 10 साल से रह रहे हैं। बेटा दुनिया की कोई ताकत इसे तो गलत नहीं कर पाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 4+ ड्यूरेशन, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मतलब अभी भी वही रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। वे यहां 10 साल से रह रहे हैं, मतलब 10 साल हो गए, 11वां चालू है। ये ना, मतलब अभी भी रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। 10 साल हो गए, 11वां चालू है। तो बेटा 10 साल हो गए, 11वां चालू है, तो ये लिखा अभी भी रह रहे हैं, तो ये लिखा तो है यहां कॉन्टिन्यूस। वे यहां 10 साल से रह रहे हैं। हाँ, मैं कहूं वे यहां रह चुके हैं 10 साल से, वे यहां 10 साल से रह चुके हैं। अगर वे यहां 10 साल से रह चुके हैं तो इसका मतलब भी ये तो 10 साल हो गए, 11वां चालू है। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं ये बोलूं वे यहां रह चुके हैं तो मुझे परफेक्ट लगाना होगा। दे हैव लिव्ड हेयर, वे यहां रह चुके हैं फॉर 10 years, 10 साल से। अगर वे 10 साल से यहां रह चुके हैं, इसका मतलब 10 साल हो गए, 11वां चालू है। 10 साल हो गए, हाँ, 11वां, ठीक है, चालू है। अब इसमें क्या हुआ बेटा? कॉन्टिन्यूअस, हाँ लिखा है, इसमें कॉन्टिन्यूअस की हिडन सेंस है। इसमें क्या है बेटा? इस सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस की हिडन सेंस है। कैसे हिडन सेंस है? अरे सेंटेंस पढ़, सेंटेंस पढ़। कॉन्टिन्यूअस की हिडन सेंस है। कैसे? मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो गए, मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो गए, इसका मतलब तो ऑब्वियसली अभी भी रह रहा हूं, 11वां चल रहा है। सिंपल सी बात, यही तो है मेरे बच्चे टेक्निकली बात। मुझे यहां आए हुए 2 घंटे हो गए, तो मुझे यहां आए हुए 2 घंटे हो गए ना, परफेक्ट बोल रहा हूं, लेकिन 2 घंटे हो गए, इसका मतलब तीसरा चालू है। वेरी गुड। अगर मैं ये बोल रहा हूं मेरे बच्चे मैं यहां 2 घंटे से हूं, तो भाई बात तो बराबर है। मैं यहां 10 साल से रह रहा हूं, यानी कि वे हैं, तो वे यहां 10 साल से रह रहे हैं, और उन्हें यहां रहते हुए 10 साल हो गए, बात तो बराबर है। लेकिन पता है, अगर स्पोकन में देखोगे तो बोलने के लहजे में फर्क है।
क्या लहजे में फर्क है? अगर मुझे इस बात पर फोकस करना है ना, यहां 10 साल से रह रहा हूं मैं, तो बेटा आपका इस चीज पर फोकस है, आपका इस चीज पर फोकस है। और अगर मैं ये बात बोल रहा हूं ना मेरे बच्चे, हां मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो गए, मुझे पढ़ाते हुए मेरे बच्चों 13 साल हो गए, मुझे पढ़ाते हुए 13 साल हो गए, बेटा मुझे पढ़ाते हुए 13 साल हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा आपको, मुझे पढ़ाते हुए 13 साल हो गए। और इसका मतलब मैं किस पर फोकस कर रहा हूं? इसका मतलब मेरे बच्चे मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, इस ड्यूरेशन पर फोकस कर रहा हूं, फोकस ऑन ड्यूरेशन, मैं इस ड्यूरेशन पर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, नमस्कार सर, डन है। मुझे पढ़ाते हुए 13 साल हो गए, मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। तो बेटा ये है कहानी। इसका मतलब अब तुम्हें बचपन पे हंसी भी आएगी, या हो सकता है बचपन में जो टीचर्स ने पढ़ाया उन पर थोड़ी बहुत नाराजगी या गुस्सा भी आए कि यार ऐसा तो कुछ हमें बताया ही नहीं गया सर। बचपन में तो एक ही बात रटा दी गई थी, क्या रटा दी गई थी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में 4 आता है। आज जयदीप सर आपने बताया इंडेफिनिट में भी 4 आता है, आज आपने बताया परफेक्ट में भी 4 आता है, और आपने ये भी बताया कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में 4 आता है, मीनिंग दोनों का सेम है, बस बोलने का लहजा अलग है। इसका मतलब इसका और इसके कोई मीनिंग में फर्क नहीं है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में भी 4 प्लस ड्यूरेशन आ रही है बेटा, हाँ, और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हाँ सर उसमें भी 4 आ रहा है, तो दोनों का सेम सेंस है, दोनों का उसमें भी 4 प्लस ड्यूरेशन आ रहा है सर। तो क्या है, आपने एरो लगाया, आपने बोला सेम सेंस, दोनों की सेंस सेम है बेटा, बस बोलने का लहजा फोकस अलग है बेटा। वे यहां 10 साल से रह रहे हैं और उनको यहां रहते हुए 10 साल हो गए, तो 10 साल से रह चुके हैं, तो 10 साल से रह चुके हैं, तो कितने साल से रह चुके हो भाई? 10 साल से रह चुके हैं। और ये चीज यहाँ बताओ जी, डन है? कितना आसान काम है, कितना आसान काम। तो आपने क्या करना, कुछ भी नहीं करना बेटा आपने। अब मैं एक सेंटेंस आपको दूंगा, एक सेंटेंस आपको दूंगा, और उसको आपको इसमें भी बनाना है परफेक्ट में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बनाना है। ठीक है, इसका मतलब बेटा 4 इंडेफिनिट में भी आया, परफेक्ट में भी आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आया। इंडेफिनिट में अलग मीनिंग दिया, ठीक है, वेरी गुड, और परफेक्ट में अलग, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अलग। लेकिन परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तो सेम ही था, अलग नहीं कह सकते, है ना? वेरी गुड। अब एक बात बताना बेटा, अब देखना, अब मैं तुमसे एक सेंटेंस बनवाऊं और तुम बनाओगे, यहां तक तो कॉपी हो गया बेटा, 2-4 लिखने में तो कोई नहीं गया। अब इसी का एग्जाम्पल है बेटा, कॉन्सेप्ट अगला नहीं है। मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं। एक सेंटेंस बनाओगे, और एक बनाओगे मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर चुका हूं। तो बेटा देखो, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं, मतलब 5 साल से काम कर रहा हूं, छठा चालू है, अभी भी काम कर रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस बोला बेटा, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर चुका हूं, 5 साल से काम कर चुका हूं, मतलब बेटा 5 साल हो गए, छठा चालू है, बात तो बराबर है, लेकिन दोनों को अलग अलग बनाएंगे। पहले बनाओ मेरे बच्चे, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं। तो आप क्या बनाओगे, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं, अरे काम कर रहा हूं, वर्किंग लिखो, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं, ठीक है। और इसी को मैंने एक और तरीके से बोला, और क्योंकि दोनों का मतलब सेम है बेटा, दोनों का मतलब सेम है। मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर चुका हूं, तो आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं, हाँ, फॉर
5 years, 5 साल से। तो मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर चुका हूं, 5 साल से काम कर चुका हूं, मतलब इस कंपनी में काम करते हुए कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। इस पर फोकस है। और एक ये बोला इस पर फोकस है, ओए 5 साल से काम कर रहा हूं मैं यहाँ। एक बात बताओ, आप अपने बॉस के पास गए, बॉस सैलरी बढ़ा दो। बॉस ने बोला क्यों? बॉस आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years, 5 साल हो गए बॉस काम करते हुए, सैलरी बढ़ा दो यार। अच्छा, तुम एक ऑफिस के बाहर खड़े थे, किसी ने बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता हो गधे 5 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ, 5 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ। तो तुम्हारा इस चीज पर फोकस चला गया। बट पेपर, ये तो वॉज रिलेटेड टू स्पोकन। पेपर में बेटा ये भी नो एरर, पेपर में ये भी नो एरर। और एक बार तो पता है क्या किया था बेटा एग्जाम में? हाँ ये है, देखो यहाँ आई एम वर्किंग नहीं हो सकता है ना, एम वर्किंग तो गलत हो जाएगा ना बेटा। तो पेपर वाले ने मजे लिए बेटा, एम वर्किंग देके इंप्रूवमेंट दे दिया। अब इंप्रूवमेंट में बच्चा हैव बीन वर्किंग ढूंढ रहा था, एग्जामिनर ने हैव बीन वर्किंग इंप्रूवमेंट में दिया ही नहीं, इंप्रूवमेंट में हैव वर्क दे दिया। अब जिन बच्चों को पता ही नहीं कि परफेक्ट में भी फोर सेम मीनिंग देता है, वो तो घूम गए। मेरा इशारा समझ रहे हो? अगर पेपर में ऐसे दे दे बेटा इसको, आई एम वर्किंग, तो एम वर्किंग तो गलत हो गया। इंप्रूवमेंट में क्या ढूंढेगा बच्चा? हैव बीन वर्किंग, लेकिन इंप्रूवमेंट में हैव बीन वर्किंग था ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में हैव वर्कड था। अब उस बच्चे ने हैव वर्क चुना ही नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं। तो भाई मेरी ये छोटी सी बात है आपके लिए, चलो करो यहां तक कॉपी। तो आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years। तो सब आप पे डिपेंड करता है बेटा, आप कितनी मेहनत करते हो। एक बार और अच्छे से बता दूं, इससे ज्यादा अच्छे से क्या बता दूं भाई? जिस चीज में इतनी बात है नहीं उसको लेकर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ऑप्शन में दोनों नहीं देगा बेटा, एग्जामिनर पढ़ा लिखा आदमी है ना। हाँ बेवकूफ होता तो दे देता, लेकिन पढ़ा लिखा है बेटा, दोनों देगा तो फिर आंसर कौन सा मैच करोगे? है बताओ। ये तो एक माँ से पूछा गया, बताओ बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करती हो या छोटे से? माँ ने बोली क्या करूं मैं, है इस चीज का कोई आंसर है? एक माँ के लिए दो बच्चे अलग अलग हो सकते हैं? यूज ऑफ सेंस सेपरेट पढ़ेंगे ना बेटा। चलो दोनों, लेकिन अब देखना आपको इतना बड़ा झटका लगने वाला है। एक और मस्त चीज सिखाता हूं, अगला कॉन्सेप्ट बेटा इसका। हर कॉन्सेप्ट में एक नई चीज आपको मिलेगी बेटा। आपने एक बात नोट की, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, चलो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो हमेशा समय के साथ आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस, हाँ सर प्रेजेंट परफेक्ट, आज जयदीप सर आपने बताया कि ये फोर के साथ भी आता है। हाँ तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में दिन रात का फर्क है बेटा। दोनों में दिन रात का मतलब क्या है? देखो इधर एक्शन अब छोड़ दिया, इधर एक्शन अभी भी चालू है। अब ये जो बात लिखी ना मैंने, ये लिखी मैंने है, तुम अपने आप खुद से ही पहचान लोगे बेटा। अगर मैं ये बोलूं आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, सिर्फ इतना सेंटेंस बोलो, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी। एक तो सेंटेंस मैंने ये बोला परफेक्ट बिना टाइम के, और एक मैंने बोला परफेक्ट फोर के साथ। आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years। बताओ बेटा दोनों में क्या फर्क है? अरे दोनों के मीनिंग निकाल लेना, अपने आप फर्क बता देगा बेटा। तू दोनों का मीनिंग निकाल देख। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर चुका। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर चुका। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं तो क्या मैं इस कंपनी में अभी भी काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा? एक बंदा बोल रहा है अरे मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं, तो बताओ क्या उस कंपनी में अभी भी काम कर रहा है, छोड़ दिया? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, पहले सेंटेंस का आंसर दो। पहले एग्जाम्पल का आंसर देना, फिर दूसरे एग्जाम्पल का आंसर देना। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं, अगर वो ये कह रहा है तो।
मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं, बताओ, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं, तो अब तो काम नहीं कर रहा, वेरी गुड। अरे मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं, मतलब अब छोड़ दिया, अब कहीं और काम कर रहे हो, बोलते नहीं अरे मैं वहां जा चुका हूं, मतलब अब तो वहां नहीं हूं, अरे मैं वहां रह चुका हूं, मतलब अब तो नहीं रह रहे। छोड़ा हम वो गलियां, ला 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 ला, छोड़ दिया, वेरी गुड। अच्छा मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं 5 साल से, 5 साल से काम कर चुका हूं इस कंपनी में, 5 साल से काम कर चुके हो, मतलब 5 साल हो गए, अभी भी कर रहे हो हे, मतलब अभी भी कर रहे हो, अभी भी काम कर रहे हो। अच्छा एक दो बच्चा ये भी सोचेगा सर 5 साल काम किया हो और फिर छोड़ दिया हो, पास्ट इंडेफिनिट, आई वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years, मैंने इस कंपनी में 5 साल के लिए काम किया था, 5 साल काम किया और छोड़ आए हम वो गली। ठीक है बेटा, अगर आपको ये बोलना हो ना मेरे बच्चे 5 साल काम किया और फिर छोड़ दिया, तो देखो बेटा मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं, मतलब अब छोड़ दिया, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं 5 साल से, 5 साल से काम कर चुका हूं, मतलब 5 साल काम किया, अभी भी चालू है, छठा चालू है। अगर कोई ये बोल दे मेरे शेर आई वर्कड इन दिस कंपनी, बेटा इंडेफिनिट आ गया ना, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो तुम पास्ट इंडेफिनिट है, आई वर्कड इन दिस कंपनी, आई वर्कड इन दिस कंपनी for 5 years, I worked in this company for 5 years, मैंने इस कंपनी में 5 साल के लिए काम किया था, मैंने इस कंपनी में 5 साल के लिए काम किया था, I worked in this company for 5 years, मैंने इस कंपनी में 5 साल के लिए काम किया था। तो बेटा अगर मैंने इस कंपनी में 5 साल के लिए काम किया था, तो मतलब 5 साल काम किया और 5 साल के बाद काम छोड़ दिया, I worked in this company for 5 years, 5 साल के लिए काम किया था, मतलब यही हुआ ना बेटा 5 years, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था बेटा इंडेफिनिट में के लिए मीनिंग देगा 4, उसके अलावा से का मीनिंग देगा, तो 5 years के लिए काम किया था, काम किया था, इसका मतलब फिर छोड़ दिया। तो यार तीनों टाइप की अंग्रेजी आनी चाहिए ना, मैंने इस कंपनी में काम कर चुका हूं, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर चुका हूं, 5 साल से मतलब 5 साल से काम कर चुके, तो 5 साल हो गए, छठा चालू, 5 साल के लिए काम किया था, मतलब 5 साल किया फिर छोड़ दिया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में भी 4 आता है। ठीक है, ठाठ है जी अपने अपने, मतलब बेटा घूम फिर के आपने एक ही बात याद रखनी है, इंडेफिनिट में 4 क्या मीनिंग देगा, के लिए, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या मीनिंग देगा, से। भाड़ में गई दुनियादारी, क्यों चक्कर में पड़े हो यार, बेटा खुद का दिमाग लगाओ ना पुत्र, एग्जाम्पल से चीजों को परखने की कोशिश करो, हर चीज लिखवा दी तुम्हें। तो बेटा इंडेफिनिट में 4 आएगा तो के लिए मीनिंग देगा, ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यू आएगा तो से मीनिंग देगा। ठीक है, अब भी कोई साला बहाना मारे मैं मीनिंग नहीं निकल पेटे शेर पे क्या करूं, अबे भाड़ में गया साला, हर एक का मीनिंग निकालना सिखा दिया, अब गाय का बहाना रह गया ये, मैं मीनिंग नहीं निकाल सकता, मैं ये नहीं खेल सकता, मैं ये नहीं खेल सकता, ये करने से नौकरियां नहीं मिलती बेटा, वरना तो तुम्हारी जगह मैं चला जाऊं एसएससी के सामने गिड़गिड़ाऊं, पैर धो के पी लूं उनके कि मेरे बच्चों को नौकरी दे दो सबको, लेकिन इससे मिलेगी नहीं ना साला, पढ़ने से मिलेगी, तो कायर बनने से नौकरी नहीं मिलेगी बेटा। कोई भी अगर ये बहाना ना, जैसे एक बच्चों ग्रुप में मीनिंग नहीं निकाल पाता, अबे क्या मीनिंग नहीं निकाल पाता, हर एक बात को तो मीनिंग निकाल के बता दिया, अब क्या उखाड़ना बाकी रह गया भाई। तो बेटा अगर ऐसे हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से या कायरता भरी बातें करने से नौकरी मिलती हो, तो तेरी जगह मैं पैर धो के पी जाऊं उनके कि तेरे को नौकरी दे दे, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी, पढ़ने से मिलेगी। तो ये बकवासबाजी से नहीं चलेगा काम, मेरे को मीनिंग नहीं निकालना था, अरे मीनिंग निकालना तो सिखा रहा हूं कि कौन से टेंस में 4 क्या मीनिंग देगा, वो नहीं कर सकता बेटा। ये दुनिया है, गिरते हुए को और 2 लात मारती है पीछे से कि साले और गिर, उभरते हुए सितारे को सलाम है। ठीक है छुटको, चलो एक बिंदास में आपको
एक ऐसा एग्जाम्पल लिखूंगा जिसमें सारे टेंस लिख दूंगा और मैं नहीं, सेंटेंस तुम बनाओगे। इंडेफिनिट में फॉर क्या मीनिंग देगा? के लिए, और उसके अलावा क्या मीनिंग देगा? से। कहानी खत्म। ठीक है, अब एक मीनिंग तुम बनाओगे, एक सेंटेंस, सबका निचोड़ लिख दूंगा मैं फिर वहां। ओके बेटा, कॉपी देखो, तो एक नोट करके लिखना, कॉन्सेप्ट नहीं नोट है, और ये नोट तुम्हारा टेस्ट है। अब मैं सिर्फ सेंटेंस बोलूंगा और तुम्हें उसकी अंग्रेजी बनानी है, सारा का सारा मस्त समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, सेंटेंस है मैं या वे 5 घंटे के लिए सोते हैं। पहला सेंटेंस, वे 5 घंटे के लिए सोते हैं। वे 5 घंटे के लिए सोते हैं। सोने की इंग्लिश स्लीप होती है बेटा। स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्लैप्ट। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? स्लैप्ट। ये थर्ड फॉर्म होती है इसकी, ये सेकंड फॉर्म होती है, और ये फर्स्ट फॉर्म। वे 5 घंटे के लिए सोते हैं, अंग्रेजी बना मेरे बच्चे। वे 5 घंटे के लिए सोते हैं, तो दे स्लीप फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे के लिए सोते हैं, तो यहां फॉर क्या मीनिंग देगा? के लिए। तो पेपर में सेंटेंस आया तो नो एरर हुआ मेरे बच्चे। दे स्लीप 5 आवर्स नहीं बेटा, फोर कौन लगाएगा बे? ढक्कन। दे स्लीप 5 आवर्स, 5 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते, 5 घंटे के लिए सोते। ठीक है, अच्छा एक बात बता बेटा, वे 5 घंटे से सो रहे हैं। वे 5 घंटे से सो रहे हैं, तो ये तो मीनिंग हुआ वो 5 घंटे के लिए सोते हैं, है ना? 5 घंटे के लिए सोते हैं। हिंदी मीनिंग लिख लेना बेटा जिसको जरूरत हो। 5 घंटे के लिए सोते हैं, ये तो उनकी आदत बता रहे हो, रूटीन बता रहे हो बेटा, इंडेफिनिट लगा लिया। वे 5 घंटे के लिए सोते हैं। अब अंग्रेजी बनानी बेटा, वे 5 घंटे से सो रहे हैं। वे 5 घंटे से सो रहे हैं। जयदीप सर ये तो रहे हैं बोल दिया सर, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वे 5 घंटे से सो रहे हैं। दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। वे 5 घंटे से सो रहे हैं, मतलब अभी भी सो रहे हैं, मतलब अभी भी सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। वे 5 घंटे से सो रहे हैं, मतलब अभी भी सो रहे हैं, तो वे 5 घंटे से सो रहे हैं। चलो, उनको सोते हुए 5 घंटे हो गए, या तो ऐसे बोल दूं, या वे 5 घंटे से सो चुके हैं। वे 5 घंटे से सो चुके हैं, 5 घंटे से सो चुके हैं, मतलब उनको सोते हुए 5 घंटे हो गए। 5 घंटे सोते हुए हो गए, मतलब छठा चालू है, तो परफेक्ट में बना रहा हूं। वे 5 घंटे से सो चुके हैं, वे 5 घंटे से सो चुके हैं, या मैं बोलूं बेटा वे 5 घंटे से सोए हुए हैं, या मैं ये बोलूं मेरे पुत्र उनको सोते हुए 5 घंटे हो गए, बात तो बराबर है। परफेक्ट में बना दो बेटा। अब इसको परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म बता दिया मैंने, और लगाऊं मैं, क्योंकि दोनों का सेम मतलब है, दूसरे का और तीसरे का। वे 5 घंटे से सो चुके हैं, तो बेटा 5 घंटे से हो गए, छठा चालू है। दे हैव स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स, मतलब अभी भी सो रहे हैं। 5 घंटे हो गए सोते हुए, अभी भी सो रहे हैं। 5 घंटे हो गए सोते हुए, इन दोनों का क्या है बेटा? सेम सेंस। अभी यही तो प्रूव कराया था बेटा मैंने, ओ मेरा बच्चा, यही तो प्रूव कराया था। ठीक है, डन है, यही तो प्रूव कराया था। तो दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, या दे हैव स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स। तो 4 मेरे बच्चे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों में सेम मीनिंग देता है, बताया था बेटा बच्चा। तो बात गलत हुई या सही हुई? बात सही हो गई बाबू। ठीक है जी, आगे देखो महारथी। अब एक सेंटेंस बनाओ बेटा, वे 5 घंटे
के लिए सोए थे। बताओ बेटा, वे 5, ये सेम मीनिंग देगा बेटा यहां पर भी, है ना, क्योंकि मैंने कहा था परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेम मीनिंग देगा, इंडेफिनेट में केल मीनिंग देगा, इंडेफिनेट है। बताओ, वे 5 घंटे के लिए सोए थे। वे 5 घंटे के लिए सोए थे। वे 5 घंटे के लिए सोए थे मतलब बेटा 5 घंटे सोए और फिर उठ गए। वे 5 घंटे के लिए सोए थे, तो पास्ट इंडेफिनिट, दे स्लेप्ट। सेकेंड फॉर्म, दे स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स। वे 5 घंटे के लिए सोए थे, क्योंकि बेटा इंडेफिनिट में फॉर क्या मीनिंग देगा मेरे बच्चा, के लिए। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो मेरे बच्चे। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है 4 का, फिर ये खत्म हो जाएगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है 4 का, फिर ये खत्म हो जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है। लास्ट कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चे कि आपने सब बना लिया, सब ठीक है, लेकिन अगर कोई एक ऐसी वर्ब हो जो एक्शन ही ना हो, अब धमाका होने वाला है। ध्यान से सुन, इसका मतलब नॉन एक्शन वर्ब। अगर नॉन एक्शन वर्ब हो बेटा और उसके साथ 4+ ड्यूरेशन दिखानी, तो पता है आपके पास क्या नतीजा है? इंडेफिनिट गलत, कॉन्टिन्यूअस गलत, लिखना है साथ साथ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गलत, ओनली परफेक्ट सही। खल्लास। और एक और चीज मैं बताऊं बेटा, ठीक है, एक और चीज मैं बताऊं कि रटना नहीं है, सीखना है। तुम एक सेंटेंस लिखो। अगर मैं एक एग्जांपल ये लिखूं बेटा, आई नो हिम फॉर 5 years, तो मेरे चांद से टुकड़े
तू इसको सही कहेगा। पता है क्यों? क्योंकि तू जुगाड़ सही निकालेगा। मैं उसे 5 साल से जानता हूं। अरे 5 साल से जानता हूं बेटा, गलत हो गया। 5 साल से जानता हूं नहीं, इंडेफिनेट बेटा। इंडेफिनेट में फोर का मीनिंग से लिए नहीं निकलता बेटा, के लिए निकलता है। मैं उसे 5 साल से जानता हूं मतलब 5 साल हो गए, छठा चालू है। 5 साल हो गए, छठा चालू है, तो कॉन्टिन्यूस लिख। इंडेफिनेट क्यों लिखा है? अगर इंडेफिनेट लिखा है मेरे बच्चे, उसका मीनिंग के लिए होगा। बताया कि नहीं बताया? मैं उसे 5 साल के लिए जानता हूं, इसका मतलब तुम कह रहे हो 5 साल के लिए जानता हूं, हाँ 5 साल के बाद भूल जाएंगे तुम्हें। कैसे भूल जाएगा बे? नॉनसेंस नहीं है। मैं तेरे को 5 साल के लिए जानता हूं, 5 साल के बाद भूल जाऊंगा। अबे कैसे भूल जाएगा? कोई काम थोड़ी ना है। वो 2 घंटे के लिए सोता है, सही है भाई, 2 घंटे सोएगा उठ जाएगा। 4 घंटे के लिए सोता है, 4 घंटे सोएगा उठ जाएगा। 4 घंटे के लिए खेलता है, 4 घंटे खेलेगा रुक जाएगा। लेकिन मेरे भाई 5 साल जाने का फिर रुक जाएगा। इसलिए मैंने कहा नॉन एक्शन वर्ब के साथ इंडेफिनेट गलत। अच्छा, कॉन्टिन्यूस वैसे ही गलत। अगर ये बंदा ये बोले आई एम नोइंग हिम फॉर 5 ईयर्स, आई एम नोइंग हिम फॉर 5 ईयर्स, बेटा ये भी गलत हो गया। आई एम नोइंग हिम फॉर 5 ईयर्स क्यों गलत हो गया? ये इसलिए गलत हो गया मेरे बच्चे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस आएगा ही नहीं, क्योंकि नो पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नॉनसेंस है, वो एक्शन ही नहीं है। अच्छा सर, जयदीप सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दूं? मैंने बोला लगा दूं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब सही होता है ना जब एक्शन वर्ब हो। आई एम नोइंग, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 ईयर्स, ये भी गलत हो गया। मैं उसे 5 साल से जान रहा हूं। अरे जान रहा हूं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इस पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती। भाई साहब, ये तो मजा ही नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा है। ये किस में बने? एक ही लौंडा है परफेक्ट। परफेक्ट में कैसे बनेगा बेटा? आई हैव नॉन हिम, मैंने उसे जाना है फॉर 5 ईयर, 5 साल से। अगर मैंने उसे 5 साल से जाना है मतलब 5 साल हो गए, छठा चालू है। 5 ईयर्स हो गए, हाँ ठीक है, और सिक्स्थ चालू है। और सिक्स्थ चालू है। बोलो भारत माता की जय। ठीक है बेटा, यही काम होगा। अगर मैं बोलूं हम 2 साल से दोस्त हैं, तो मैं बोलूंगा वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स। गलत नहीं हो जाएगा बेटा? वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स, हम 2 साल के लिए दोस्त है। क्या 2 साल के बाद दुश्मनी चालू? गलत। मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? हैव, और आर की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? बीन। वी हैव बीन फ्रेंड्स, हमारी तो हमारी दोस्ती यारी को 2 साल हो गए। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स, ये ठीक है। इसलिए आप ये बोलते हो बेटा, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स, आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स। तो जो फोर ड्यूरेशन होती है मेरे बच्चे, जो नॉन एक्शन वर्ब है, वो मैंने कह दिया ना सिर्फ परफेक्ट में आएगी, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस शो नहीं कर सकते। आप बोलो मैं उसे 5 साल से जान चुका हूं, मैं उसे 5 साल से जान चुका हूं मतलब 5 साल हो गए, छठा चालू। ठीक है। अब बच्चे को लगे सर परफेक्ट में तो काम पूरा हो जाता है। बेटा परफेक्ट में काम पूरा हो जाता है, लेकिन परफेक्ट के साथ जब ड्यूरेशन आती है तो काम पूरा नहीं होता। और गधेड़ू अभी अभी लिखवाया यहां, परफेक्ट में अगर ड्यूरेशन आता है तो एक्शन अभी भी चल रहा है। अगर खाली परफेक्ट है तो एक्शन छोड़ दी। खाली परफेक्ट है तो काम छोड़ दिया, लेकिन परफेक्ट के साथ अगर फोर आए तो काम अभी भी चालू। कर लो बेटा कॉपी। तो ये था आपका यूज ऑफ फोर। बेटा यूज ऑफ फोर इनडायरेक्टली बोलू तो इंडेफिनिट में के लिए का मीनिंग देगा, ठीक है, और इंडेफिनिट के अलावा से का मीनिंग देगा। ठीक है।
और एक और चीज आपको प्यारी सी बताता हूं, वो बच्चे जिनको कई बार क्या होता है ना कि चीजें समझ तो आती हैं लेकिन पक्का करने में वो एक और बार क्लास देखते हैं, तो इसकी आज की जो क्लास है ये यूज ऑफ फोर वाली एक और बार और देखना बेटा, ठीक है। दूसरी चीज, वो एक और आइडिया मेरे पास क्या है कि नोट से रिवाइज कर लेना, ये हो जाएगा। नोट से रिवाइज कर लेना एक और आइडिया, ये आपके लिए काम कर सकता है बेटा। मेरे पास एक और आइडिया है, आप बोलोगे और क्या आइडिया है, आप यूज ऑफ फोर जाके वीओडी से पढ़ लेना, ठीक है। एक और आइडिया है, 10th टॉपिक में वीओडी जाके यूज ऑफ फोर पढ़ लो, ठीक है। और आइडिया क्या है, और आइडिया ये है मेरे बच्चे, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। सिंपल सी चीज इतनी आसान करके पढ़ाई है मैंने। रिवीजन जरूर करना चाहिए भाई मेरे, यूज ऑफ फोर है, ठीक है। और खुशखबरी आज ये है बेटा, मुझे अभी थोड़ा सा बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो एक इमरजेंसी आई है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रुकेंगे और यूज ऑफ सिंस से कल पढ़ेंगे, कल मैं आपको यूज ऑफ सिंस कराऊंगा। तो आज के आपके काम है, आज की क्लास को दोबारा ये घंटा देख लीजिएगा, आज आधे घंटे पहले आपकी छुट्टी हो रही है, आराम से इस क्लास को पूरा का पूरा दोबारा से देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको दोबारा से देख लीजिएगा, डन है। ये जो फोर वाली क्लास कल मैं आपसे मिलूंगा और कल फिर यूज ऑफ सिंस मैं आपको कराऊंगा, इसको मैं सेम टू सेम सेव कर देता हूं। ठीक है पुत्र, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, बहुत ट्रिकी थी, बहुत ही गजब थी, बहुत ही प्यारी थी। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज की क्लास आप दोबारा देख ले, वो बच्चे जिनका इंग्लिश थोड़ा सा भी वीक है तो दोबारा क्लास देखोगे आज की, कल हम यूज ऑफ सिंस से पढ़ेंगे, ठीक है। चले बेटा, बाय बाय, टेक केयर।